कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अरे सपना बहू, ओ सपना बहू, अरे कहाँ गई? आज चाय वाय मिलेगी कि नहीं? हे भगवान, ये औरत एक काम नहीं होता इससे। अरे चाय वाय दे देगी, 8 बजने को आ रहा है। अरे ओ सपना बहू, सपना बहू। हाँ मम्मी जी, बस अभी ला रही हूँ। धत तेरे की, तेरे बस अभी के चक्कर में 8 बजा हुआ चला जा रहा है। ये औरत, इससे एक काम नहीं होता घर का, क्या ही कहूँ मैं। सुप्रभात माँ। और बताइए माँ, आपकी तबीयत ठीक है? सब बढ़िया है माँ? और आपको ठीक तो लग रहा है ना? कोई दवाई वाई दिखाने की डॉक्टर को कोई जरूरत तो नहीं है ना माँ? आप स्वस्थ तो है ना पूरी तरह से? आपकी तबीयत ठीक है ना पूरी तरह से? सुप्रभात क्यों बोलता है? तो तुझसे कितनी बार कहा है, अगर राधे राधे बोल देगा तो क्या घिस जाएगा? सुबह सुबह कम से कम 2 बार राधे राधे ही बोल दिया कर। अरे तेरी बीवी तो वैसे ही इतनी दुष्ट है, और तू भी अगर राधे राधे नहीं करेगा तो तुम दोनों का होगा क्या? देख रहा है, 1 घंटे से चिल्ला रही हूँ, अभी तक तेरी महारानी चाय लेकर नहीं आई। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ इस बहू से, क्या ही कहूँ। क्या माँ? अरे सिर पर हाथ रख के रोने वाली बात है बेटा। अब तुझे क्या ही बताऊं, तुझे ये लड़की पसंद थी, इसीलिए हमने शादी करवा दी। अरे एकदम एकदम बेकार है, किसी काम की नहीं है। अरे 8 बजने को आया, अभी तक चाय नहीं दे पाई है, ना कोई दवाई ढंग से टाइम पर दे पाती है, ना ही तो घर का कोई काम करती है अच्छे से। देख रहा है, यहाँ धूल वहाँ धूल, चारों ओर गंदगी, कपड़े भी सफाई से नहीं धुलती, सारे कपड़े भी गंदे गंदे धुलती है, घर भी साफ नहीं रहता, खाना भी अच्छा नहीं बना पाती, ऊपर से समय से तो कुछ देती ही नहीं है। एकदम धिम्मड़ है, क्या बताऊं मैं, हर काम में एकदम पीछे, एकदम रेंग रेंग कर चलती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस बहू से, मेरा ही भाग्य फूटा था, पता नहीं कहाँ से तुझे ये पसंद आ गई। क्या माँ, ऐसी बात है? रुकिए, मैं अभी सपना को समझाता हूँ। लीजिए माँ जी, आपकी चाय ले लीजिए। सपना, ये क्या है? माँ को तुम इतना परेशान क्यों करती हो? अरे घर का कोई काम तुमसे होता क्यों नहीं है? मैं भी बहुत परेशान हूँ। अरे जो कपड़ा रख देता हूँ उसे धुलने में तुम्हें 10-15 दिन लग जाते हैं, और घर में भी ना साफ सफाई अच्छे से है, ना ही बढ़िया खाना ही बना पाती हो। आखिर करती क्या रहती हो तुम? हाँ, घर पे हो, कम से कम माँ की देखभाल ही कर दिया करो, वो भी तुमसे नहीं होता। माँ का हालचाल तो मैं खुद ही सुबह शाम लेता ही रहता हूँ कि माँ ठीक है कि नहीं। कम से कम जो जरूरतें हैं माँ की वो तो तुम कर दिया करो। एक कप चाय के लिए माँ को तरसना पड़ रहा है मेरे रहते हुए, कितने अफसोस की बात है ये सपना। तुम ऐसा भी नहीं कर सकती, मेरी माँ को चाय तक तुम समय से नहीं दे सकती। माफ कर दीजिएगा माँ जी, माफ कर दीजिए मुझे। मैं समय से करने की कोशिश करती हूँ, पर काम ही इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कोई ना कोई काम छूट ही जाता है मुझसे। माफ कर दीजिए मुझे, कल से मैं 3 बजे उठा करूंगी और जल्दी सब काम निपटाने की कोशिश करूंगी। माँ जी माफ कर दीजिए मुझे, आप भी माफ कर दीजिए। कल से आपको ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और कुछ आए ना आए, एक चीज तो आती ही है, जब भी कोई गलती करो माफ कर दीजिए माँ जी। माँ जी तो यहाँ माफी का पिटारा खोलकर बैठी है ना, गलती करती जाओ, माफी लेती जाओ। ला चाय ले इधर, नहीं वो भी पकड़ के खड़ी रहेगी। अरे हाँ, एक बहुत जरूरी बात थी सपना, जरा मेरी बात सुनो तो। वो क्या कहते हैं, जो कोट मैंने बड़ा वाला निकाल कर रखा था ना, मेरा बड़ा वाला ब्लेजर, उसे अच्छे से साफ करके धूप में सुखा देना। क्या है ना कि परसों मेरी मीटिंग है, मुझे वही वाला पहनकर जाना है। उसको पहनकर जाता हूँ तो मेरी मीटिंग अच्छी होती है। और उसके साथ में एक बढ़िया सा पैंट शर्ट भी जो मैंने रखा था ना, उसे धुलकर बढ़िया सा प्रेस करके उसको भी लगा देना। और हाँ, जा ही रही हो तो जाते जाते जरा मेरे शूज भी पॉलिश कर देना, अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है ना। और हाँ, मेरा बैग भी तैयार कर देना, और लंच बॉक्स ना मेरे बैग में ही डाल देना, वरना फिर कितनी दिक्कत हो जाएगी मुझे। अभी देर हो रही है, मैं लंच बॉक्स बैग में रखने चलूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, बेड पे मैंने अपनी ना नीली और पीले कलर की 2 फाइलें रखी हुई हैं, उसमें से ब्लू कलर वाली जो फाइल है ना, नीली वाली, उसको मेरे बैग में डाल देना, ठीक है? जाओ। जी अच्छा। और हाँ बहू, मेरे लिए बढ़िया सी 9 बजे तक खूब बढ़िया सी सब्जी बना देना, कोई चटक सी। हाँ, आलू परवल आया होगा ना, परवल की सब्जी बना देना। और हाँ, कोशिश करना परवल की सब्जी में ज्यादा रस ना लगाना, खूब सूखी सूखी सी बढ़िया सी सब्जी बनाना, खूब बढ़िया मसाले वाली चटक सी। और उसके साथ में नरम नरम सी रोटियां बना देना। रोटियां तभी सेकना जब मैं खाने बैठूं, बाकी आटा वाटा लगा के रखी रहो, ठीक है? और मुझे ताजी रोटियां ही पसंद है, ठीक है? जाओ जल्दी से सब्जी बना लो, देखो 8:30 बज रहे हैं, 9 बजे गया ना, मैं खाना खाऊंगी नहीं। और हाँ, मेरा भी काम जल्दी कर देना, 9:30 बजने को आए ना, फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। जाओ जल्दी, जाओ जाओ। जी अच्छा। माँ, ये इतनी रात गए आप छत पर? क्या हुआ माँ, क्या बात हो गई? मुझसे क्या पूछ रहा है? जाकर अपनी महारानी से पूछ, जोरू का गुलाम कहीं का, उसी के कहने पर आया होगा ना, नहीं तो तुझे क्या पड़ी है? माँ भाड़ में जाए, तुम अपना पति पत्नी दोनों आपस में सुखी रहो बस। माँ का क्या है, माँ तो कुछ ही दिनों की मेहमान है, तुम दोनों ही सोचते हो कि जल्दी मरी जाए तो अच्छा। ओहो माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो सुबह शाम खुद ही आपका हाल चाल लेने आता हूँ माँ। और इसमें उसके भेजने की क्या बात है? मैंने तो उससे बात तक नहीं की। मैं तो आपको मिलने आया था, आप कमरे में नहीं थी, उससे पूछा तो वो बोली आप छत पर हैं, तो मैं आप सीधा आपसे मिलने छत पर चला आया माँ। चलिए माँ, नीचे चलिए। गुस्सा जो भी है आप मुझसे कहिए ना, मैं सुधारता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत की बात है तो आप यहाँ यूं छत पर मत रहिए माँ। गुस्से में आप छत पर रहेंगी, या किसी मच्छर उच्छर ने काट लिया तो डेंगू मलेरिया पता नहीं क्या क्या फैलता रहता है माँ। चलिए माँ, नीचे चलिए। हाँ हाँ, काट ले तो अच्छा ही है,
डेंगू मलेरिया पकड़े मैं मर ही जाऊं दुनिया से। तुम दोनों पति पत्नी जियो अपनी जिंदगी। मेरा आप कौन है ही इस दुनिया में? पति इस दुनिया में रहे नहीं, बेटा कहाँ अपना होता है? बेटा तो हमेशा बहू का ही होता है, मेरा कहाँ हो सकता है? ऐसा मत बोलो माँ, मैं तो आप ही का बेटा हूँ। आप मुझे बताओ क्या हुआ है? हुआ क्या है? सपना ने कुछ किया है ना? मैं अभी बुलाता हूँ सपना को। सपना, ओ सपना, जरा यहाँ आओ। क्या हुआ है सपना? माँ इतना गुस्से में क्यों है? किया क्या है तुमने? बताओ मुझे। जरूर तुमने कुछ किया है, इसी वजह से माँ को इतना गुस्सा है। इतनी रात में मेरी माँ यहाँ छत पर आई हुई है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। किचन में अपना तुम काम करने में जुटी हुई हो, तुम्हें चिंता नहीं हुई मेरी माँ कहाँ जा रही है? अगर इन्हें किसी मच्छर ने काट लिया तो क्या होगा? यहाँ रात में अकेले छत पर आ रही थी। तुम्हें जरा सा भी कोई अंदाजा नहीं है हाँ, कि कैसे किसी के बुजुर्ग का ख्याल रखते हैं? बताओ। देखिए मैं सच कह रही हूँ, मुझे पता नहीं चला माँ जी कब छत पर आ गई। मैं तो अपना जल्दी जल्दी खाना बनाने में ही जुटी हुई थी। अभी रात को 9 बज जाएगा तो माँ जी खाना नहीं खाएंगी। इनको खिलाकर इनकी दवाइयाँ भी तो देनी है मुझे। मैं बस उसी काम में लगी हुई थी जी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि कब माँ जी निकलकर छत पर चली आई। मैं सच कह रही हूँ। हाँ हाँ, तुझे कुछ पता नहीं चलता, अपना मोबाइल में लगी रही होगी। पता कहाँ से चलेगा कि सास कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है? अरे बेटा झूठ बोलती है क्या? ये 24 घंटा काम ही करती रहती है? अरे दिन भर बैठकर इधर से उधर मोबाइल चलाती रहती है, बस यही एक काम है इसकी जिंदगी में। पता नहीं क्या करेगी महारानी अपनी जिंदगी में। हाँ नहीं तो अरे मैं सास हूँ, इसकी कुछ पड़ी ही नहीं है मेरी सेवा करने की। 10 बार चिल्लाती हूँ तो एक बार लाकर खाना दे जाती है मुझे। अरे बेटा मैं तुझे क्या ही बताऊँ। और तुझे पता है आज तो इसने गुस्से में मेरी वो साड़ी जला दी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। इसने जानबूझकर मेरी साड़ी जला दी। बेटा तुझे पता है बेटा, ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारी चीजों को मेरे पसंद के सामानों को खराब कर देती है। हर बार मैं इसे कुछ नहीं कहती बेटा, पर आज इसने क्या किया ना, आज इसने मेरी सबसे पसंदीदा साड़ी को जला दिया। वो साड़ी मुझे तुम्हारे बाबूजी ने दी थी, मुझे वो बहुत पसंद थी। इस करमजली ने उसे जला दिया। क्या माँ? चुप हो जाओ माँ, रो नहीं आप जानती हो ना मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। सपना, ये हरकतें हैं तुम्हारी। मेरी माँ की फेवरेट साड़ी जला दी तुमने। वो साड़ी मेरी माँ को मेरे बाबूजी ने दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सपना अपना गुस्सा माँ पर इस तरह से निकालने की? माँ बता रही है तुम उनके बहुत सारे पसंद के सामानों को नष्ट कर देती हो, खराब कर देती हो, तोड़ देती हो। क्यों करती हो ऐसा? किस बात का गुस्सा है तुम्हें? हाँ, अपनी सास से इस तरह का बर्ताव करते तुम्हें शर्म नहीं आती सपना? आखिर ऐसा क्यों करती हो तुम? मैं देख रहा हूँ सपना, तुमसे घर के भी कोई काम नहीं होते, तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लगता, ना ही तो तुम माँ की सेवा ही अच्छे से करती हो। देखिए आपको जो कुछ भी कहना हो ना, आप नीचे चलकर कह लीजिए। यहाँ छत पर इस तरह से तमाशा करने से कोई मतलब नहीं है। छत से आस पड़ोसी हर कोई देख सुन रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे घर का मामला है, हम नीचे चलकर भी सुलझा सकते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। नहीं नहीं, क्यों नीचे चलते हैं? यहीं पर सारा मामला हल होगा। क्यों नीचे चलते हैं? अपनी करतूतों को सुनने में शर्म आ रही है तुम्हें? हाँ, माँ की सेवा नहीं कर सकती तुम? आखिर किस लिए हो इस घर में? खाली खाने के लिए? माँ की सेवा और देखभाल नहीं कर सकती तुम? हाँ, ये काम भी तुमसे नहीं होता। अरे करती क्या रहती हो अपनी जिंदगी में तुम? हाँ, क्या करती रहती हो? बस बैठकर आराम करना आता है तुम्हें? दिन रात वही करती रहती हो, जब देखो तब आराम, जब देखो तब आराम। घर का एक काम नहीं होता तुमसे, सारा काम बर्बाद हुआ पड़ा है पूरा घर। कहीं गंदगी पड़ी है, खाना भी अच्छा नहीं बनाती, माँ की सेवा भी नहीं कर सकती। अरे किस काम की पत्नी हो तुम? बस बहुत हो गया। बहुत देर से मैंने भी आपकी सारी बकवास बातें सुन ली। जो हो रहा है, जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। अरे कभी मेरे बारे में भी सोचा है? इतने बड़े घर का, पूरे घर का काम करती हूँ मैं, पूरा घर संभालती हूँ मैं। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ जो बैटरी से चलता हो। अरे इंसान हूँ मैं भी। कोई काम में 5 मिनट को देर हो जाती है, कोई काम को 10 मिनट में देर हो जाती है। अरे मैं भी इंसान हूँ। आप लोग मुझे इंसानों की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते? और आप मुझे इल्जाम लगा रहे हैं मैं आपकी माँ की देखभाल नहीं करती। अरे दिन रात इनकी देखभाल में लगी रहती हूँ। पाँव में तेल लगाना हो, इनके सर के बाल बांधने हो, इनके कपड़े धुलने हो, इनको समय पर खाना और दवाइयाँ देनी हो, हर काम तो करती हूँ मैं। अब आप क्या चाहते हैं और क्या करूँ मैं? और जहाँ तक सवाल रह गया है माँ जी की साड़ी जलाने का, तो मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। मैं आपसे पहले भी कह रही थी, मैं अब भी यही कह रही हूँ, मैंने वो साड़ी जानबूझकर नहीं जलाई। वो साड़ी मैं प्रेस कर रही थी, अचानक से माँ जी ने ही आवाज लगाई बहुत जोर से। मैं दौड़ती हुई रूम में गई, मुझे लगा कहीं माँ जी को चोट ना लग गई हो, कहीं माँ जी गिर तो नहीं गई। देखने के लिए गई, पता चला वहाँ माँ जी के जग में पानी खत्म हो गया था, इसलिए माँ जी ने इतनी जोर से आवाज लगाई थी। देखिए, और फिर मैं जग भरने के लिए गई और उसी समय उनकी साड़ी जल गई। मैं जानबूझकर ये साड़ी नहीं जलाई मैं माँ जी की। और आप मेरे ऊपर इतना झूठा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं घर का कोई काम नहीं करती। अरे मैं कुछ नहीं करती तो घर के काम होते कैसे हैं? कहाँ से होते हैं? मैं दिन भर आराम करती रहती हूँ तो घर का काम क्या जिन आकर कर जाता है? सत्यानाश है तेरा, करंजली कहीं की। छत पर खड़ी होकर इस तरह से अपने पति की आरती उतार रही है। अरे दिखाना क्या चाहती है लोगों को कि मेरा बेटा एकदम से निकम्मा निठल्ला है, हर बात अपनी जोरू की बात सुनता है, जोरू की डांट खाता है। दिखाना क्या चाहती है तू मेरे बेटे को? हाँ, इतना छत पे खड़ी होकर इस तरीके से अपने पति से बात कर रही है ये? देखो तो जरा,
लाज शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे अपनी गलती है तो मान क्यों नहीं लेती? लड़ने से क्या तेरी गलती खत्म हो जाएगी? माँ जी, ये आग ना आपकी लगाई हुई है, अब इसमें जो होना हो। मैं हमेशा अपनी बुराई ही नहीं सुन सकती माँ जी। जब मैं कुछ ऐसा करती नहीं तो मैं सुनूं क्यों? दिन भर इस घर के कामों में लगी रहती हूँ, ऊपर से यहाँ मेरी बेइज्जती की जा रही है। अच्छा, तो मतलब अगर मैं तुम्हें कुछ कहूंगा तो तुम छत पर खड़ी होकर मुझको डांट लगाओगी? हाँ, यहाँ 4 लोगों में 4 आदमियों में मेरी बेइज्जती करोगी? हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करती ना, इस घर में लेटकर दिन रात आराम करती हूँ ना, तो ठीक है मैं जा रही हूँ इस घर से। करो माँ बेटे अपना, तब पता चलेगा कि इस घर में कितने काम होते हैं। अरे जा जा, तेरी जैसी 50 मिलेंगी मेरे बेटे को, चली जा। अच्छा ही है, लौट कर ना आए ना तो और अच्छा है, करमजली कहीं की नास पीटी। 50 मिलेंगी, एक भी दिख जाए इस घर में ना तो बताना मुझे। जैसे तुम माँ बेटे की करतूत है ना, एक भी लड़की इस घर में नहीं टिकेगी। मैं तो जा ही रही हूँ। चिंता मत कर बेटा, इसके जैसे 50 है तेरी लाइन में, चिंता मत कर। अरे लाइन लगा दूंगी मैं तेरे लिए लड़कियों की, चिंता करने की बात ही नहीं है। देखो तो जरा, करमजली छत पर आकर कैसे चिल्ला चिल्ला कर लड़ रही थी। देख सब आस पड़ोस वाले कैसे हम लोगों को देख रहे हैं घूर घूर कर। हाँ नहीं तो करमजली गई तो अच्छा ही हुआ, जान छूटी हमारी। 10 दिन बाद। अरे अंकित, हाय, कैसा है दोस्त? कहाँ जा रहा है? अरे जय, तुम? हाय दोस्त, मैं तो बस घर ही जा रहा था, और कहाँ ही जाऊंगा। वो माँ की कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई थी, वही लेने आया था। दवाइयाँ ले ली है, अब घर जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, जब से शादी हुई तुमने भाभी जी से भी नहीं मिलवाया, और अपना अब अकेले घर भी जा रहे हो? हाँ, अपने दोस्त का जरा सा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? हाँ चलो आज अच्छा तुम मेरे घर ही चलो। तुम अपने घर तो मुझे ले नहीं जाओगे, भाभी जी से तो मिलाओगे नहीं। अब क्या ही बताऊं यार तुम्हें, वो बस अब घर पर नहीं है, वो अभी गई हुई है मायके अपनी। ओहो, ये बात है, भाभी जी मायके गई हुई हैं, तभी तुम्हारा मुंह इस तरह कद्दू की तरह लटका हुआ है। मुझे इतना बोल रहे हो, और खुद ने भी तो मुझे भाभी से नहीं मिलवाया तुमने। हाँ, मिलवा देते, मैं भी जान लेता आखिर मेरे दोस्त की पसंद कितनी अच्छी है और भाभी कैसी है, मिलवा देते। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारी भाभी अभी घर पर ही है, चलो मिलवा देता हूँ तुम्हें, घर पर ही चलो। हाँ पर माँ की दवाइयाँ। अरे तो दवाइयाँ रात को लेनी होंगी ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें रात को नहीं रोकूंगा, चले जाना अपने घर। वैसे भी देखो बारिश होने वाली है, बहुत तेज बादल आ रहे हैं, चलो थोड़ी देर मेरे घर पर रुककर आराम कर लो, फिर पानी बरस कर तब तक निकल भी जाएगा, तब घर के लिए चले जाना। हाँ, और वैसे भी आंटी जी को घर से फोन ऑन कर लो, वो उनकी तबीयत का हाल चाल ले लो, भाभी भी घर पर नहीं है तो उनकी देखभाल आखिर सब तुम्हारा ही तो जिम्मा है। तो चलो घर फोन कर लेना, अभी इतना जल्दी वैसे भी तुम निकल भी जाओगे ना तो पहुंच नहीं पाओगी, क्योंकि रास्ते में पानी बरसने लगेगा और तुम घर तक नहीं पहुंच पाओगी। इससे अच्छा है कि तुम मेरे घर पर रुककर थोड़ा देर इंतजार कर लो, तब तक बारिश भी रुक जाएगी, और नहीं भी रुकती तो मैं तुम्हें रेनकोट या छतरी वगैरह दे दूंगा, तुम आराम से अपने घर चले जाना, मेरी बाइक ले लेना। ठीक है, तुम इतना कह ही रहे हो तो चलो चलता हूँ तुम्हारे घर। हाँ, ये मेरा दोस्त अंकित है। वो रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में मुझे मिल गया, तो मैं इसे यहाँ लेता आया। मैंने सोचा कि जब तक बारिश हो रही है घर पे थोड़ा बैठकर इंतजार कर लेगा, और तब तक मैं इसके लिए रेनकोट, छतरी और बाइक की व्यवस्था कर दूंगा, है ना माँ? फिर ये चला जाएगा, क्योंकि इसे रात को अपनी माँ को दवाइयाँ भी देनी है ना। वैसे तो माँ आपको बताऊं, इनकी भी शादी अभी अभी हुई है, पर पत्नी महोदया गई हुई है मायके, तो सारी जिम्मेदारी पति महोदय के सर पर आ गई है। ओह अच्छा अच्छा, ये बात है। अरे बेटा, किसी की पत्नी मायके गई हुई हो या ससुराल में ही हो, काम कितना करती हैं आजकल की बहुएं। तेरी ही बीवी को देख ले, सुबह से अपना पैर उठाकर टीवी देखती रहती है अपना कमरे में, एक काम करने को नहीं होती। अब देख ले 8 बजने को आई, अभी तक चाय लेकर नहीं आई महारानी। और देख ले घर में मेहमान आए हैं, कुछ पड़ी नहीं है, अपना जो कर रही होगी उसी काम में लगी होगी। ये नहीं कि चलकर देख ले कौन आया कौन गया, सास को क्या जरूरत है, कुछ नहीं, अपना वही अपना काम पकड़ लेगी, कुछ ना कुछ उसी को धीरे 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 करती रहेगी उसी में। हाँ माँ, वो तो है, बहुत दुष्ट है वो। आप बैठो यहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। हाँ जा जाकर देख, अच्छे से खबर ले उसकी। महारानी नहीं तो किसी काम की नहीं है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, कैसे उसने 8 बजे तक मेरी माँ को चाय नहीं दी, मैं अभी जाकर देखता हूँ। माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, अभी दौड़ी दौड़ी लेकर चाय आएगी आपके सामने, देख लेना आप। जा मेरे राजा बेटा जा। और बेटा बैठो, तुम्हारे लिए अभी चाय पानी की व्यवस्था करवाता है जय। क्या है ना कि उसकी बीवी इसी तरह की है, निकम्मी है एक नंबर की, कोई काम नहीं करती वो, बस बैठी उठी रहती है इधर उधर। कहीं उसका सर दर्द होता रहेगा, कहीं पैर दर्द होता रहेगा,
महारानी, बुढ़ापे वाले सारे लक्षण हैं उसमें। अब जाने दे, क्या कहूँ ही बेटा, तू तो अपना आज ही आया है, सोच रहा होगा अपनी बहू की बुराई करने में जुट गई। चल बैठ, मैं तेरे लिए अभी चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था कराता है जय। अरे नहीं आंटी जी, आप बैठिए। मैं अपना थोड़ा हाथ मुंह धोकर थोड़ा फ्रेश हो आता हूँ। वॉशरूम कहाँ है? अरे बस यही आगे सामने जाओ, जो 2 कमरा छोड़कर ना तिरछा मुड़ जाना, वही है। जाओ बेटा जाओ, हाँ फ्रेश हो लो, अच्छी बात है। हाथ पैर मुंह धोकर तब बैठो आराम से, खाओ पियो। अभी बारिश रुक जाएगी थोड़ी देर में, नहीं तो जय तुम्हारे लिए व्यवस्था करवाएगा रेनकोट और बाइक वाइक की। बाइक से ही घर जाना बेटा अब। हाँ आंटी, मैं तो घर से निकला था तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी बारिश होने लगेगी, वरना मैं बाइक लेकर ही निकलता। थैंक यू सो मच आंटी, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की। मैं बस देखता हूँ जरा, हाथ मुंह धो लूँ, थोड़ा फ्रेश हो लूँ। मुझे लगा ही था कोई ना कोई काम करने में बिजी हो गई होगी तुम, इसीलिए माँ को चाय नहीं दे पाई। देखो घड़ी में 8 बजने आ रहा है, माँ कितना गुस्सा कर रही हैं। लाओ मैं सब्जी काट लेता हूँ, तुम जल्दी से चाय बना दो माँ के लिए। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये खाना वाना बनाने के चक्कर में ना मैं भूल ही गई। वो मैंने सुना आपके दोस्त आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी से खाना भी बना देती हूँ। वो खाना खाकर निकले यहाँ से तो अच्छा रहेगा ना। आपके दोस्त पहली बार घर आए हैं और उन्हें घर से खाना भी ना खिलाऊं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। बस इसीलिए जल्दी जल्दी से खाने की तैयारी करने लगी, और देखिए ना दिमाग से उतर ही गया। बस मैं अभी 2 मिनट में चाय बना देती हूँ माँ जी के लिए। हाँ चिंता मत करो, मैं खाने की तैयारी करवा देता हूँ, जल्दी से सब्जी काट देता हूँ। बल्कि अगर वो रहता है, टाइम रहता है, तो मैं जल्दी से छौंक भी देता हूँ। जल्दी जल्दी से तुम माँ के लिए चाय बना दो, उनका नाश्ता वास्ता निकाल दो, मैं देकर आता हूँ उन्हें, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं बस अभी जल्दी से बना देती हूँ। अरे नहीं रुको 1 मिनट, तुम जल्दी से चाय बना दो, लेकिन देने भी तुम ही जाना, ठीक है? माँ का चाय नाश्ता निकाल दो और लेकर भी कर भी तुम ही जाना। माँ बहुत गुस्से में है आज तुम्हारे ऊपर। क्या सच में माँ जी बहुत गुस्से में है क्या? पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से उतर ही गया माँ जी को चाय देना। अब देखिए ना, अभी रात को 9 बज जाएगा तो माँ जी खाना भी नहीं खाएंगी। बस उसी के लिए सोचा जल्दी जल्दी से खाना ही लगा दूं। बस इसी सब में टाइम लग गया, मैं चाय बनाना भूल ही गई। अब क्या होगा जी, माँ जी बहुत गुस्से में होंगी ना। अब क्या करूं मैं? अरे चिंता क्यों करती हो, 9 बजे तक खाना भी तैयार हो जाएगा। तुम जल्दी जल्दी से चाय बना दो, मैं इधर खाना बना देता हूँ। और जल्दी जल्दी से सारी तैयारी करा देते हैं, 9 बजे से पहले ही खाना बन जाएगा, चिंता मत करो। और आप यहाँ इतनी देर तक खड़े रहे और माँ जी को वहाँ आप शंका हो गई तो उन्होंने जानना चाहा कि आप इतनी देर यहाँ पर क्या कर रहे थे। क्या बताएंगे आप उन्हें? अरे कुछ नहीं, हमेशा की तरह माँ ने मुझसे कहा है और मैं यहाँ तुम्हें डांटने आया हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी से हाथ बढ़ाओ, जल्दी जल्दी से काम करो, समझी? यूं खड़ी मत रहो। अच्छा जी, जल्दी जल्दी से करती हूँ, जैसे आपकी आज्ञा मालिक। लाओ सब्जी तो जल्दी जल्दी से काट कर बनाऊं मैं जल्दी से, अभी नहीं तो देर हो जाएगी। वाकई में 9 बज जाएगी, फिर तो हम दोनों की क्लास लग जाएगी। नमस्ते भाभी, मैं जय का दोस्त अंकित। नमस्ते भैया। मैं बस खाने की तैयारी कर ही रही थी, अभी चाय भी बना रही हूँ। बस जल्दी से चाय लाती हूँ आप लोगों के लिए। आप बैठिए चलकर, मैं बस बना कर लाती हूँ। रूपाली जाओ जल्दी से सब्जी लेकर आओ, मैं जल्दी जल्दी से काट दूं। हाँ बाबा, जा रही हूँ जा रही हूँ। जय, ये तुम बेहद गलत काम कर रहे हो। वहां तुम कहकर आए अपनी माँ को कि तुम जा रहे हो अपनी पत्नी को डांटने, और यहाँ आकर अपने पत्नी के साथ इतने प्रेम से बातें कर रहे हो जैसे उसने बड़ा अच्छा काम किया हो। बुरा मत मानना जय, पर 8 बजे तक तुम्हारी माँ को जब चाय चाहिए होती है तो तुम्हारी बीवी देना क्यों भूल गई? देना नहीं चाहिए था उसे। अरे औरत है घर की, घर का काम नहीं करेगी तो फिर किस काम की? अरे बहू लाता है इंसान तो ये सोच कर लाता है कि कम से कम घर की जिम्मेदारी उठाएगी, और जब घर की जिम्मेदारी ही ना उठा सके तो फिर कैसी बीवी कैसी बहू? और तुम्हें यहाँ आकर बजाय उसको डांटने का तो तुम उससे अच्छे से बात कर रहे हो और उसके काम में हाथ भी बढ़ा रहे हो। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो आदमी हो, घर के मर्द हो, तुम्हारा क्या काम करना जरूरी है? अच्छा लगता है ऐसे आदमी का घर में सब्जी काट कर छौंकना, खाना बनाना, ये सब अच्छा लगता है क्या? अरे अंकित, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसमें गलत क्या है? अरे माँ की उम्र हो गई है, वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं छोटी छोटी सी बातों में, बात बात में गुस्सा करती हैं, तो इसका मतलब मैं भी अपनी पत्नी पर गुस्सा करूं? हाँ मैं जानता हूं कि वो समय से माँ को खाना चाय नाश्ता नहीं दे पाती, पर घर में भी तो सोचो कितने काम रहते हैं। ऑफिस में सोचो जब हम काम करने बैठते हैं, सारे काम क्या हम सही से ही करते हैं? कुछ ना कुछ गलतियां तो हमसे दफ्तर में भी हो जाती हैं ना, और वह होती की क्यों नहीं? हम लगातार काम करेंगे तो कोई ना कोई गलती होना तो स्वाभाविक सी बात है ना। हम भी तो इंसान हैं, फिर वो भी तो घर पे सुबह से लेकर रात तक काम करती है। अरे सोचो, हमें तो संडे को छुट्टी भी मिल जाती है, उसे तो संडे को किसी तीज त्योहार में भी छुट्टी नहीं मिलती, बल्कि त्योहारों में तो उसके लिए काम और बढ़ जाता है। और फिर अगर मैं उसका काम में हाथ बटा दूंगा
तो फिर क्या गलत हो जाएगा? इसमें आदमी औरत वाली बात कहाँ से आ गई? माँ मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी माँ है, उन्हें सब चीज सही समय से मिले, इसकी जिम्मेदारी मेरी है ना। तो फिर इसमें गलत क्या है? अगर मैं खाना बनवा दूं, मैं चाय बनवा दूं, अपनी पत्नी का थोड़ा हाथ बटा दूं, आखिर ये पूरा घर वो अकेले ही तो संभालती है। अगर मैं भी उसकी थोड़ी मदद करा दूंगा तो फिर गलत क्या है? आखिर पति हूं उसका, हर काम में उसका सहयोग करने का आधा हिस्सा मेरा होना ही चाहिए। क्या सच में पति को पत्नी के साथ काम करवाना चाहिए? अरे हम बाहर जाते हैं, बाहर कमाते हैं, तो क्या घर में भी हम ही काम करवाएं? अरे वो औरतें हैं, घर में काम नहीं करवा सकती, और हमारी माँ उनकी सास होती है, तो क्या वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें सही समय से चाय नाश्ता खाना दे? इसमें भी क्या हमारी ही गलती है? अरे अंकित, ये भी तो सोचो कि वो सुबह 4 बजे से उठकर लगती हैं काम पर और रात को 10 बजे तक लगी रहती हैं, पूरा घर संभालती हैं। तो क्या हम थोड़ी उनकी मदद नहीं करा सकते? हमारी ड्यूटी तो ऑफिस में सिर्फ 10 से 5 की रहती है, उसके बाद हम चाहे जितना आराम करें, और उनकी ड्यूटी सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहती है। अरे घर की बीवियां हैं, घर की बहुएं हैं, ये घर पर कितना काम करती हैं, तो अगर हम इनका सहयोग करा देंगे तो फिर इसमें क्या गलत बात है? आखिर ऑफिस से आने के बाद हम भी तो थोड़े बहुत खाली रहते हैं। अगर हम उनका सहयोग करा देंगे तो दोनों का काम जल्दी हो जाएगा और आसानी भी हो जाएगी, और दोनों जल्दी और आसानी से आराम से सो सकेंगे, अपना थकान भी दूर हो जाएगी, है ना अंकित? और जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहा था अपनी बीवी को डांटने के लिए, उसका क्या? हाँ, माँ ने कहा था, और मैं डांटता भी अगर उसने जानबूझकर कोई गलती की होती तो। मैं आकर देख रहा हूं ना कि वो यहाँ पर कितना काम संभाल रही है, इकट्ठा 100 काम कर रही है। मैं तो वहां खड़ा होकर अपनी माँ से सिर्फ बातें कर रहा था, माँ सिर्फ घड़ी देख रही थी। किसी के पास कोई काम नहीं है, पर वो अपना किचन भी संभाल रही है, पूरा घर संभाल रही है। तो अगर उससे एक आध भूल हो भी जाती है तो क्या उसके लिए उसे डांटना चाहिए? ये घर भी तो उसका है। मेरी माँ को वो अपनी माँ नहीं समझती क्या? बिल्कुल समझती है। मैं कौन सा उसकी माँ की सेवा करता हूँ, पर वो मेरी माँ की सेवा दिन रात करती है। तो अगर उससे एक आध चीज भूल हो भी जाती है तो क्या मुझे उसके लिए उस पर गुस्सा करना चाहिए, नाराज होना चाहिए? वो भूल उससे जानबूझकर तो नहीं की है ना, उसे अनजाने में हुई है। भूल तो हर इंसान से होती है ना, मुझसे होती है, तुमसे होती है। तो क्या हर बात के लिए एक दूसरे को डांटना चाहिए? शायद तुम सही कह रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ अंकित। इस तरह से लड़ झगड़ कर, डांट कर, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करके घर के रिश्ते नहीं चलते। घर के रिश्तों में आपसी सामंजस्य होना जरूरी होता है, एक दूसरे को समझना जरूरी होता है, एक दूसरे की गलतियों को ढकना भी जरूरी होता है, और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को गुस्सा न करना, एक दूसरे को डांटना नहीं, ये सब भी होना चाहिए रिश्तों में। तभी तो इंसान एक दूसरे को अपना समझ पाएगा, वो इस घर को अपना पाएगी, इस घर को अपना समझ पाएगी, मेरी माँ को अपना समझ पाएगी और मुझे अपना समझ पाएगी। जय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, गलती मुझसे ही हुई है। मतलब मैं समझा नहीं, गलती? कुछ नहीं, तुम अपनी भाभी से मिलना चाहते हो ना, अब की घर आना, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से जरूर मिलवाऊंगा। मैं बस निकलता हूँ, अब बहुत देर हो गई है। अरे बारिश तो रुकने दो, दिक्कत क्या है? अरे रुक जाओ। क्या हुआ? ये आपका दोस्त कहाँ चला गया? मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही थी। वो क्या है ना कि माँ जी को चाय देने चली गई थी। फिर आप तो जानते ही हैं, माँ जी ने मुझे 4 बातें सुनाई, सुनने में ही समय लग गया। अरे पता नहीं, मुझे लगता है उसे कुछ याद आ गया, कह रहा था कि अब की घर आना तो भाभी जी से मिलवाऊंगा तुम्हें, बस कहकर निकला और फिर चला ही गया। खैर छोड़ो, मिलेगा आगे पीछे तो मैं पूछ लूंगा। चलो जल्दी से खाना बना देते हैं, वरना 9 बजे माँ को खाना नहीं मिला ना तो हम दोनों को बहुत बातें सुननी पड़ेगी। चलो जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, चलिए। देखिए ना, लेकिन अभी बारिश भी नहीं रुकी थी। हाँ कोई बात नहीं, बारिश ही है, कोई पत्थर नहीं पड़ रहे हैं, आराम से चला जाएगा वो। उसे कुछ याद आ गया होगा जो इस बारिश से भी ज्यादा जरूरी रहा हो। निधि, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात समझनी चाहिए थी। माँ का गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि माँ ने पहले हमेशा उस घर को अपने हिसाब से चलाया है, अपने हिसाब से संभाला है, और अब जब जिंदगी में नए नए तरह के अलग अलग बदलाव हो रहे हैं, अब घर को तुम संभाल रही हो, तो जाहिर सी बात है कि सब चीजें तुम्हारे हिसाब से होंगी और माँ को वो पसंद नहीं आएंगी। तो माँ का चिड़चिड़ाना तो स्वाभाविक सी बात है, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाता जिंदगी में। मुझे माँ की ओर से तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, तुम्हारी भी परिस्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो निधि, अपने घर चलो। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आप जानते हैं
दिन रात उस घर में काम करती हूँ, फिर भी ये सोचती थी कि शाम को आप आएंगे तो हम लोग खुश होकर साथ में पूरे परिवार मिलकर बैठकर बातचीत करेंगे। इसीलिए दिन में जल्दी जल्दी से काम करने की कोशिश करती थी। पर क्या करूँ, माँ जी को मैं कभी खुश नहीं कर पाई। इस बात का दुख मुझसे हमेशा रहेगा। मैं कोशिश करती थी पर कोई ना कोई भूल हो ही जाती थी मुझसे। निधि, गलती मेरी ही है। ना तो मैं तुम्हें समझ सका, ना तो माँ को ही समझ सका। तुम दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम मेरा था। पर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक तरफा फैसला किया। माँ का बेटा बना रहा, तुम्हारे बारे में मैंने सोचा ही नहीं। मुझसे गलती हो गई निधि। अब तुम अपने घर चलो। अब उस घर में सब कुछ सामंजस्य से होगा, अच्छे से होगा, और अब कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। मैं काम में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, जिससे तुम्हें कोई काम में दिक्कत ना आए और सब काम जल्दी से और फटाफट से हो जाए। तुम भी इंसान हो निधि, कोई बैटरी से चलने वाली गुड़िया नहीं हो जो बैटरी खत्म होगी तभी बैठेगी। तुम अपना जो भी काम करती हो घर का आराम से करना। मैं भी उस काम में तुम्हारा सहयोग करूंगा। हम दोनों मिलकर करेंगे और सब काम जल्दी से हो जाएंगे। और अब मैं माँ के कहने पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी गलती असलियत में हुई तब जरूर डांटूंगा, लेकिन किसी भूल के लिए नहीं जो तुमसे अनजाने में हुई हो। क्योंकि भूल तो हर कोई कर सकता है ना। भूल करना तो इंसान की आदत है। हम भगवान तो है नहीं कि हमसे कोई गलती ना हो। चलो निधि, अपने घर चलो अब। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी माँ को मुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी माँ की उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूं और आपकी उम्मीदों पर भी। चलिए, अपने घर चलते हैं। निधि, तुमने मुझे माफ कर दिया और घर चलने को तैयार हो गई। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच निधि। अब तुम देखना, मैं अपना परिवार अच्छे से संभालूंगा। अब हमसे कोई गलती नहीं होगी। हम सब एक दूसरे के साथ खुशी से रहेंगे, खुशी मन से। आपको इस तरह से खुश देखकर मुझे भी बेहद खुशी हो रही है। हाँ निधि, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि पति पत्नी बराबरी का रिश्ता होता है। हमें एक दूसरे की जिम्मेदारियां भी बांटनी चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए, गम भी बांटनी चाहिए, एक दूसरे की परेशानियां भी बांटनी चाहिए। अब मैं ये चीज समझ चुका हूँ निधि। अब तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका वादा मैं तुमसे करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए इतना कुछ करने के बारे में सोचा। मैं भी आपकी माँ को आपको खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।